guys, in this video we will talk about arrays. So let's get started. तो array क्या है? An array is a collection of homogeneous elements referred by a common name. इस फैंसी सी डेफिनेशन का क्या मतलब है? Let's try to understand. अब यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ int a and let's say a is equals to 3, तो इसका क्या मतलब है? जैसे मैं मानता हूँ ये रैम है, इसके अंदर एक ब्लॉक a को एलोकेट हो जाएगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ यार, एक ब्लॉक की जगह मेरे को 2 या 3 या 4 ब्लॉक्स इकट्ठे मिल जाएं जिनका नाम ए ही हो। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जितने भी सारे ब्लॉक्स हैं, जैसे 3-4 ब्लॉक्स हैं, तो इनको सबको एक सिंगल नेम दूँ ए और इन सबको इकट्ठा यूज़ कर पाऊँ। उसको करने का क्या तरीका है? या तो एक तरीका है मैं इसको ए बुलाऊं, इसको बी बुलाऊं, इसको सी बुलाऊं, बट स्मॉल फ्रेम के अंदर वो ठीक होगा। यानी कि अगर तुम्हारी छोटी प्रॉब्लम है तो वो चल जाएगा, बट अगर बिगर प्रॉब्लम है तो वो नहीं चलेगा। तुमको हर एक एलिमेंट का, हर एक वेरिएबल का नाम याद रखना पड़ेगा, हर एक को, मतलब तुम्हारा कोड भी बहुत टीजियस हो जाएगा। तो उस केस के अंदर हम लोग एरे यूज़ करते हैं, राइट। अब एरे को कैसे यूज़ करते हैं, इसका सिंटैक्स देखते हैं हम लोग। सेम यही तरीका, बट यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है। सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का क्या मतलब है कि यार अब ये ग्रुप हो जाए, मेरे पास एक ग्रुप हो जाए और मैं इस ग्रुप को एक ही नाम से यूज कर पाऊँ। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, राइट। अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंट ए। अब मैं चाहता हूँ यार इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं क्या डालूँ, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं साइज डालूंगा जितना ग्रुप या जितने ब्लॉक्स मेरे को एलोकेट कराने एक नेम के अंदर। अगर मैं चाहता हूँ जैसे 1 2 3 4 ब्लॉक्स मेरे को एक नेम के अंदर चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4। सिंपल। अब लेट्स ट्राई टू गेस कि काम कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए 4 और अब इसके अंदर मैं वैल्यूज कैसे स्टोर करवाऊंगा, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग कैसे होती है, अगर मैंने ये 4 ग्रुप का एलोकेट कराया है, तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 4 का एलोकेट कराया है, लेंथ उसकी है 4, राइट, लेंथ उसकी है 4, तो जो इंडेक्सिंग होगी ना, इंडेक्सिंग वो होगी हमारी 0 से लेके 3 तक। यानी कि अगर जैसे मेरे पास फ्लोर बॉक्स है, तो इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका 2 और इसका 3, राइट। अब इनको एक्सेस करने के लिए हम सिंपल लिख सकते हैं a of 0, a of 1, a of 2 and a of 3। अच्छा, इस समय मैंने इनको इनिशियलाइज नहीं किया है, तो इस समय मेरे पास कोई भी वैल्यू, रैंडम गार्बेज वैल्यू मेरे को आ सकती है। लेट्स ट्राई टू सी कि क्या आती है मेरे पास इसमें। लेट्स ट्राई टू रन दिस। ओके, बिल्ड हो गया ये। अब आप देख सकते हो कि कितनी गार्बेज वैल्यू आ रही है मेरे पास। तो यानी कि अगर हमने किसी चीज़ को डिक्लेयर किया है, इस स्टेप को हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन, राइट। अगर मैंने किसी चीज़ को डिक्लेयर किया है तो मेरे को उसी समय उसको इनिशियलाइज भी करना चाहिए, वरना आई विल गेट अ गार्बेज वैल्यू। सो हाउ टू इनिशियलाइज, राइट। सो हाउ टू इनिशियलाइज, there are 2 methods to initialize, right. One is the simple, like int a4 is equals to curly braces 10 20 30 and 40, right। इसको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। पहले हम क्या कराते हैं, पहले हम इसको सिंपल फॉर लूप से प्रिंट कराते हैं। फॉर इंट i is equals to 0, i is less than 4 and i plus plus c out a of I and let's say space। ओके, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे 0 से इसलिए लिखा है क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, और लेस देन 4 इसलिए लिखा है क्योंकि 3 पे खत्म होती है। हम यहाँ पे 4 की जगह लेस देन इक्वल टू 3 भी लिख सकते थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 0 to 3। लेट्स ट्राई टू रन दिस। ओके, तो आप देख सकते हो 10 20 30 40 वी आर गेटिंग एज आउटपुट। अब ये तो एक मेथड हो गया इनिशियलाइज कराने का, जिस पे मैंने डिफॉल्टली उसको वैल्यू दी थी। अब मेरे को यूजर से इनपुट करानी वैल्यूज, तो उसके लिए भी हम सिंपली फॉर लूप यूज कर सकते हैं।
दिस इज द मोस्ट सिंपल मेथड। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इनिशियलाइज इसको सिर्फ डिक्लेयर करते हैं इस स्टेप पे, और इसको हम सी आउट की जगह यहाँ पे सी इन करते हैं, राइट, सी इन ए ऑफ आई। अच्छा, अब ये क्या करेगा, सी इन ए ऑफ आई, लेट्स ट्राई टू फिगर दिस आउट। ये क्या करेगा, जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पे सी इन ए ऑफ आई, तो लेट्स से अभी आई की वैल्यू मेरे पास 0 आती है। लेट्स से अभी आई की वैल्यू मेरे पास 0 आती है, आई की वैल्यू 0, और मैं नंबर डालता हूँ 10, राइट। तो क्या होगा, जो 0 इंडेक्स है, ये सी इन क्या करेगा, 0 इंडेक्स पे 10 स्टोर कर देगा। फिर फर्स्ट इंडेक्स पे मैं 11 डालता हूँ तो फर्स्ट इंडेक्स पे 11 स्टोर कर देगा। ऐसे से ये चेन चलती रहेगी। अब एक मिनट, एक स्टेटमेंट डाल देते हैं। Right, so let's try to run this and the elements, let's say 15, 16, 47 and 89। तो अब देख सकते हो आप, हमने यूज़र से इनपुट कराया और फिर हमने उसमें आउटपुट भी करवा लिया। तो दिस वे हम किसी एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, एक एरे में ट्रैवर्स कर सकते हैं और आउटपुट दे सकते हैं। आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में लग गया होगा एरे का। ऑन दैट नोट, थैंक यू।